ऐसा कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। देश के युवाओं ने, कॉकरोचों ने, छात्रों ने ये साबित कर दिया कि ये अहंकारी सरकार, ये घमंडी सरकार जो है वो झुक जाएगी, क्योंकि ये देश का भविष्य है, ये देश को बनाने वाले हैं। और ये दर्शकों, बड़ी खबर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। जो ये सरकार कहती थी, जो राजनाथ सिंह कहते थे कि कभी इस्तीफा नहीं होता, आज वो घमंड, वो गुरूर सब कुछ टूट गया और चूर चूर हो गया। ये बड़ी खबर जो आप दर्शकों को बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस्तीफा दे दिया है, उनका यह इस्तीफा ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ गई। कॉकरोचों का जीत हुआ है, देश के छात्रों का जीत हुआ है, देश के उन युवाओं का जीत हुआ है जो इस मुल्क की रक्षा करना चाहते हैं, कलम से, किताब से, पढ़कर, इन तमाम चीजों से। और ये बातचीत हो ही रही थी, सीजेपी के बीच में हो रही थी, सरकार के मंत्री के बीच में हो रही थी, जेपी नड्डा जी थे और तमाम उनके लोग थे। और ये बड़ी खबर अभी आ गई दर्शकों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शिक्षा मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया। तो ये आज बधाई का दिन है, शुभकामनाएं देने का दिन है उन तमाम छात्रों को जो संघर्ष कर रहे थे, जो लाठियां खा रहे थे, जिन्होंने गोली खाई, जिन्होंने आंसू गैस के गोले जो है अपने सीने में दफन किया, जिसको हम कवर कर आपको दिखा भी रहे थे। उन तब सभी लोगों का जीत है जो आज इस अहंकारी सरकार को झुका दिया और इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। चाहे ओपोजिशन के नेता राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, जितने भी तमाम लोग उस एहतजाज में शामिल थे, वो रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़े और इस यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करे। जो ये तुगलकी फरमान है, ऐसे फरमानों का हम बहिष्कार करते हैं सर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि ये सामाजिक तत्व जंतर मंतर की आड़ में देश को बर्बाद न कर नहीं, पाए। जो सामाजिक तत्व है, देखिए हम गांधीवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो भी लोग हुड़दंग कर रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस फुटेज करे और उन पर मुकदमा लगाए। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज हम रामपुर यूनिवर्सिटी आए हैं, यहाँ भी हम छात्रों के भविष्य के लिए खड़े हैं। पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आज हम इस यूनिवर्सिटी को बचाने आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के उन लोगों से अपील करता हूं कि आए और इस जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं। इस बुलडोजर का रुख मोड़ने का काम अगर कोई करेगा तो देश की जनता करेगी। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता इस देश की मालिक है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अहंकार पाल रहे हैं, वो याद रखें, राज साहब ने एक शेर कहा है कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। और सभी किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे मन बहुत दुखी है आज मेरा। नहीं, मन दुखी क्यों है? जो 21 बच्चों ने हत्या की, आत्महत्या की है, मैं तो कह रहा हूँ उनकी हत्या का मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान पर चलना चाहिए। ये कातिल है बच्चों के। बच्चों ने सपने देखे थे कि मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अरे भैया, बार बार पेपर लीक कर देते हो। ये बताइए, इनको धर्मेंद्र प्रधान कहा जाए या लीक प्रधान कहा जाए? इतना ज्यादा लोग, लाखों लोग सड़कों पर रहे, तब आंखें नहीं खुली। मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी जी बार बार वीडियो बना रहे हैं। इससे लगता है कि जनता की जो आवाज थी मोदी जी के कानों तक पहुंचने का काम किया। और मोदी जी, आपका दिल से धन्यवाद है कि आपने देश की जनता की आवाज को सुना और अपने करप्ट मंत्री का इस्तीफा देने का काम किया सर। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं रील बनाइए। अब तमाम मंत्रियों से कह दिया गया है कि आप इंस्टा पर एक्टिव हो जाइए। नहीं, अभी तो इलाज हुआ। देखिए, जब कोई बीमारी होती है उसका धीरे धीरे इलाज किया जाता है। जितना भी करप्टेड सिस्टम है, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई देश के सिस्टम से है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ती हैं, लेकिन जो ये करप्ट सिस्टम है, जो ये मुर्दार सिस्टम है, जितना भी भ्रष्टाचारी सिस्टम है, हमारी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ रहेगी और इस सिस्टम को बदलने का काम देश की जनता करेगी। और इन नेताओं को, जो भी अहंकार पाले हुए बैठे हैं, ये हमारे गुलाम है, हमारे नौकर हैं, हम मालिक हैं। जनता कल भी मालिक थी और जनता आज भी मालिक है। तो मालिक का सम्मान करना पहली प्राथमिकता होती है। अगर जो मालिक का सम्मान नहीं करता फिर वो अपमानित होता है। तो मालिक कल भी जनता थी, आज भी जनता है और हमेशा जनता रहेगी। जब जनता बना सकती है तो जनता गिरा सकती है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगी? बिल्कुल सुधार